दोस्तों, अगर आपकी पत्नी चरित्रहीन है, ऐसे में आपके बच्चे भी है और इसके अलावा अगर आपने उसे दूसरी बार तीसरी बार गलत करते हुए पकड़ लिया है, तो ऐसी कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन था कमेंट में, तो आज इसी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में ही आपको क्वेश्चन का सही जवाब मिलने वाला है। तो शायद आपको वो लाभ ना मिल पाए जो आपको अंत में देखने के बाद मिलने वाला है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुर्का ओढ़े भैया। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हस्बैंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब उसकी वाइफ गलत हो जाती है। ऐसे में आवश्यकता भी है और सोचता भी है कि उसे तलाक दे दिया जाए, लेकिन परेशानी तब होती है जब उसके बच्चे भी हो। ऐसे में जब बच्चे होते हैं तो मन में कसमकस होती है कि क्या करूं, उसको छोड़ूं या सब एडजस्ट करता रहूं, या फिर बच्चों के लिए किसी तरह से एडजस्ट करते हुए लाइफ बिताऊं, या फिर अपनी आंखें बंद कर लूं, मतलब जो वो करती है उसे करने दूं। देखिए, इनमें कुछ लोगों का मानना ये हो सकता है कि बच्चों के लिए अनदेखा कर दे, मतलब कि वाइफ अगर गलत हो तो उसे इग्नोर कर दो, मतलब कि वह चाहे कुछ भी गलत करे, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको ध्यान ही नहीं देना है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो ये ऐसा सोच सकते हैं इग्नोर कर देना चाहिए। तो ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी जानना है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो लोग इग्नोर करते हैं उनके साथ क्या होता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग काउंसलिंग के लिए आते रहते हैं, मैं काउंसलिंग करती हूँ। अगर आप अपनी वाइफ को सिर्फ इग्नोर किए जा रहे हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, कि मैं अपना कमा रहा हूँ, अपने बच्चे को पाल रहा हूँ, तो आप उस समय तो अपना जीवन किसी तरह बिता लेंगे, लेकिन बाद में आपका जीवन बहुत ही ज्यादा दुखदाई होने वाला है। सबसे पहले तो वाइफ अगर गलत होती है, वह अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती। कोई ऐसी 10,000 में से एक पत्नी होगी जो अपने पति को पता ही ना चलने दे, लेकिन जिसको ये पता है, उसके पति को पता है और वह इग्नोर कर रहा है, वो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करती। वो तो ये सोचती है कि ये तो बेवकूफ इंसान है। एक तो उसको पता नहीं कि मैं गलत हूँ, और अगर पता भी है तो ये चुप बैठा है, तो कभी भी इज्जत नहीं देगी, मान सम्मान नहीं देगी। ये नहीं कि कमरे के अंदर ही, बाहर भी, समाज में भी, और उससे बदनामी भी होगी, वो अलग। ऐसे में इंसान सोचता है कि चलो जाने दो, जो भी हो दुनियादारी, मैं तो अपने बच्चे की परवरिश करूंगा, अच्छा कमाता हूँ, इनको पढ़ाता लिखाता हूँ, इनकी अच्छे से परवरिश करता हूँ, इनको मैं अच्छा इंसान बनाऊंगा। तो आपको बता दूं, आपके बच्चे कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। एक बात बताइए, क्या आप चाहोगे कि कोई गलत टीचर आपके बच्चों को पढ़ाए, या आपके बच्चे गलत व्यक्ति को दोस्त बनाए? ऐसे में जो आपकी पत्नी है, जो हमेशा उनके साथ रहती है, उसकी संगति में आपके बच्चे कैसे बनेंगे? आपका बेटा कैसा बनेगा, आपकी बेटी कैसे बनेगी? क्या वो उनको अपने जैसा नहीं बना देगी? तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? मतलब बच्चों को पत्नी से दूर रखकर आप समाज में इज्जत सम्मान पा भी लेंगे, लेकिन पत्नी के साए में बच्चे कैसे बनेंगे? उसको लगेगा कि मेरे पति तो कुछ कहते नहीं, यही सही है और ऐसे ही करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, वो बच्चों को भी वैसा ही बनाएगी। ऐसे में अगर आपके बेटे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह सब बेच के अय्याश बन जाएगा। बेटी से आपको क्या मान सम्मान मिलेगा? अगर वो भी ऐसी ही गलत हो जाएगी तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी समाज में? और बाद में क्या करेगी? जैसे ही बच्चे बड़े होंगे, उन्हें आपके खिलाफ कर देगी। बच्चे आपकी भी इज्जत नहीं करेंगे, बेशक आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, बड़ा किया, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, बच्चे आपकी कभी इज्जत नहीं करेंगे अगर ऐसी औरत के साथ है तो। मैंने ऐसे कई लोगों की काउंसलिंग की है, 50 से 60 साल के हो जाते हैं, बच्चे उनके ऊपर हाथ उठाते हैं माँ के कहने पे। ना कभी खुद रिस्पेक्ट करेगी और ना ही बच्चों से करने देगी। नतीजा फिर आप लोगों के सामने आता है। बाद की जिंदगी इतनी दुख भरी होगी जिसका कोई हद नहीं। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आंख बंद करके बैठ जाओ, पत्नी को जो करना है करने दो, इग्नोर करो, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसे ही अगर जो लोग ये सोचते हैं कि कसमकस में जीवन गुजारा जाए, तो अगर आप ये इन चीजों के लिए सोचते हैं कि पत्नी को ऐसे रोका जा सकता है, तो ऐसे वो नहीं रुकने वाली। जब तक आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे या उसे छोड़ नहीं देते, तब तक वह रुकने वाली नहीं। आजकल पत्नी के पास बहुत ऑप्शन है, वह कोर्ट में चली जाती है,
मेंटेनेंस लेती है, आराम से रहती है। अब तो फैमिली वाले भी ऐसे हैं कि पत्नियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब जो उसके पेरेंट्स है वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने घर में रहने देते हैं। और ऐसे पेरेंट्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है जो अपनी बेटी को बढ़ावा देते हैं। तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि उससे लड़ झगड़ के बात बनाऊं, तो बिल्कुल बात नहीं बनने वाली, उसको भी अवॉइड कीजिए। वैसे इसका सही उपाय यही है कि पत्नी को तलाक दे दिया जाए। देखिए, एक पत्नी के अंदर क्या सही होता है, जो सबसे अच्छी चीज होती है वह उसका चरित्र होता है। अगर किसी का चरित्र अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए कि उसमें कोई भी चीज अच्छी नहीं है। जब हम शादी करते हैं, फेरे लेते हैं, तो सबसे पहले आगे पति चलता है। वो वचन लेता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। लेकिन जब पत्नी फेरे लेती है, वो आगे चलती है, तो उससे सबसे पहले वचन यही लिया जाता है, वह वचन देती है कि मैं आपको समर्पित रहूंगी। मतलब आदमी के अंदर मर्दानगी देखी जाती है कि उसकी रक्षा कर सकता है या नहीं, और पत्नी के अंदर यह देखा जाता है कि वह अपने चरित्र के प्रति वफादार है या नहीं, अपने पति के प्रति वफादार है या नहीं। वह कोई गलत काम नहीं करेगी, क्योंकि वही चीज सबसे बड़ी होती है जिसका वो फायदा उठा सकती है। जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसमें अगर हस्बैंड गलत तो जरूरी है कि एक परिवार ही खराब होगा, लेकिन अगर पत्नी गलत हो गई तो समझ लीजिए पूरा समाज खराब हो जाता है, आसपास में माहौल भी खराब हो जाता है, बच्चों पर भी असर पड़ता है। तो अगर आपके बच्चे भी हो चुके और वाइफ नहीं मान रही है, बात नहीं समझ रही है, तो ऐसे में उसे तलाक देना ही बेहतर है। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन सोचते हैं तो नहीं चलेगा। बच्चे को उससे दूर रखे, कस्टडी अपने हाथ रखे, बच्चों को अच्छा नागरिक बनाए। और जो पहले की दो चीजें आप सोचते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले आपसे शेयर किया, वो आप क्यों सोचते हैं? अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमसे साझा जरूर करें। मुझे भी आपसे जानने का मौका मिलेगा, आपके कमेंट में जरूर पढ़ूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, उपयोगी रहा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।